हालेलुया। मसीह यीशु के जलाली और कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। कुलसियों की कलीसिया के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत, दूसरे बाब को खोलेंगे और 6 से 10वीं आयत तक तलावत करेंगे। हम तलावत मुकद्दसा में से पढ़ रहे हैं कि पौलुस रसूल फरमाते हैं, बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ, और जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। और आगे वो 8वीं आयत में लिखते हैं, खबरदार कोई शख्स तुमको उस फैलोसूफी और लाहासिल फरेब से शिकार ना कर ले जो इंसानों की रवायत और दुनीवी इब्तदाई बातों के मुवाफिक है। आगे तवज्जो से सुननी आपने, ना कि मसीह के मुवाफिक, क्योंकि अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सकूनत करती है और तुम उसी में मामूर हो गए हो जो सारी हुकूमत और इख्तियार का सर है। कलाम खुदा की तलावत पाक के वसीला से हम भी मसीह यीशु में चलते रहें, सब कहें आमीन। अजीजों, बाइबल मुकद्दस एक ऐसा कॉलेज है, बाइबल मुकद्दस एक ऐसा कॉलेज है जिसका प्रिंसिपल खुदा है, जिसका प्रिंसिपल खुदावंद खुदा है, और जिसकी बुनियाद, इस कॉलेज की बुनियाद हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, और जिसका टीचर यानी उस्ताद रूहुल कुदस है, और जिसके तालिब इल्म, जिसके स्टूडेंट्स हम सब हैं। खुदावंद की तमजीद हो कि वो मौके बख्शता है कि हम रोज बरोज, हफ्तावार या फिर हर दिन उसके कॉलेज की तालीम हासिल करने उसकी हजूरी में झुकते हैं। मेरे अजीजों, इसी खुदा के कलाम को किसी रोज आपने सुना था, इसी बाइबल कॉलेज की, बाइबल एक कॉलेज है ना, इसी की तलावत की गई थी, इसी की तशरीह की गई थी, और आपने एक दिन क्या किया था? मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया था। ऐसा हुआ था ना एक दिन, कोई एक दिन था जिस दिन खुदा के किसी अजीम खादिम ने, खुदा की किसी अजीम खादमा ने इस कलाम को खोला और इसकी तशरीह से आप तारीकी से निकल आए, आपने नूर पाया था, आपने तौबा की थी, आपने मसीह खुदावंद पर ईमान रखा, और हां, उस ईमान के वसीला से पानी और रूह से यानी नए सिरे से पैदा होने का भी आपने अकद किया था। किस किस को वैसे वो याद है दिन? मैं काफी देर तक तो सेलिब्रेट भी करता रहा हूं। 23 मार्च 2003, 23 मार्च 2003 जब मैंने बपतिस्मा लिया था, तो आपके साथ भी कोई एक ऐसा दिन, कोई एक ऐसी इबादत, कोई एक ऐसी घड़ी थी जब खुदा के कलाम ने आपके दिल पर चोट की थी और आपने खुदावंद यीशु मसीह को मुनज्जी, निजात दहिंदा
अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया था। क्योंकि बाइबल क्या है? एक ऐसा कॉलेज है जिसका प्रिंसिपल खुदा है और जिसकी बुनियाद मसीह हमारा खुदावंद है और जिसका उस्ताद रूहुल कुद्स है और जिसके तालिब इल्म हम सब हैं। हम सब ने यहां से तालीम पाई और खुदावंद को कबूल किया था। आमीन। ऐसा हुआ था। मेरे अजीजों, इस बात को आप भी सेलिब्रेट करें कि आपने गुनाह के एतबार से मरकर मसीह में नई जिंदगी पाई और अब वो हमेशा की जिंदगी है। अब बात हम कर रहे हैं कि मुकद्दस पालूस कह रहे हैं कि बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो। जिस दिन आपने यीशु को कबूल किया था, अब वो कह रहा है कि जिस तरह कबूल कर लिया था अब उसी तरह उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ। अब जड़ जब पकड़ते हैं, कोई पौधा जड़ पकड़ता है तो वो क्या होता जाता है? वो ग्रो करता जाता है, वो बढ़ता जाता है। खुदा का कलाम भी कह रहा है, मुकद्दस पालूस भी कह रहे हैं, जब अब तुमने, हम सब ने मसीह यीशु को कबूल कर लिया है और उसमें जड़ पकड़ ली है तो अब हमने उसमें क्या होना है? बढ़ना है, तामीर होते जाना है। और जिस तरह तुमने तालीम पाई, क्योंकि बाइबल एक क्या है? कॉलेज है। जिस तरह तुमने उसमें तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। खुदा का कलाम हमें कह रहा है कि जो तालीम हमने पाई अब क्या रहना है? मजबूत रहना है और क्या करते रहना है? शुक्रगुजारी करते रहना है। हाँ, 8वीं आयत में खुदा का कलाम हमें खबरदार करता है। खबरदार, कोई शख्स तुमको उस फिलॉसफी, ये इंग्लिश में लफ्ज है फिलॉसफी, और फिलोसॉफी ये उर्दू में है, तो अगर इसी को पढ़ना है तो ये फिलोसॉफी है। क्या? और इंग्लिश में क्या है? फिलॉसफी। तो आइए पढ़ देते हैं इसको। खबरदार, कोई शख्स तुमको उस फिलोसॉफी और ला हासिल फरेब से शिकार ना कर ले। तवज्जो देनी है आपने। खुदा का कलाम खबरदार कर रहा है कि इस तालीम के अलावा, यानी बाइबल के कॉलेज की तालीम के अलावा इस जहान का जो फलसफा है, जहान का जो फलसफा है, जहान का फलसफा क्या है? जहान का फलसफा ये है, अक्सर लोग कहते हैं अच्छा जी साइंस के एतबार से खुदा को साबित करेंगे तो हम मानेंगे कि खुदा है कि नहीं। बहुत सारे लोग हैं, दहरिया है, एथियस्ट हैं, वो खुदा के वजूद और उसके हाजिर नाजर होने को, उसके खालिक मालिक होने को मानते नहीं हैं। इसलिए खुदा का कलाम हमें खबरदार कर रहा है कि कोई शख्स तुमको उस फिलोसॉफी और ला हासिल फरेब से शिकार ना कर ले। अब वो ये जो फलसफा है, ये दुनिया का जो इल्म है, जो कि मिटने वाला इल्म है, खुदा का कलाम कह रहा है कि वो ला हासिल फरेब है। खुदा का कलाम ही अब तक कायम रहने वाला है और दुनिया का ये जो इल्म है, ये जो फिलोसॉफी है, ये तो ला हासिल फरेब है। कोई तुम्हें इसकी वजह से क्या ना कर ले? शिकार ना कर ले, जो इंसानों की रवायत और दुनियावी इब्तदाई बातों के मुआफिक हैं। इंसानों की रवायात तरह तरह दियां जड़ियां रवायत होंदियां ने, जो रौ रस्म होती हैं, जिनमें कोई रूहानी पहलू नहीं होता, जिसमें कोई रूहानी बात नहीं होती। खुदा का कलाम कह रहा है वो जो इंसानों की रवायात हैं,
वो जो उनकी रवायत है और दुनियावी जो इब्तदाई बातों के मुआफिक जो चीजें हैं, उनसे तुम्हें कोई फिरेब से शिकार ना कर ले। और आगे लिखा है ना कि मसीह के मुआफिक, यानी ये जो दुनिया का इल्म है, ये जो दुनिया की रवायतें हैं, ये जो दुनियावी इब्तदाई बातें हैं, ये मसीह के मुआफिक नहीं है। ये मसीह के मुआफिक बहुत सारे लोग हैं वो कहते ने ओ भाई जी हुण वेखो जमाने नाल चलना पैंदा की करिए। क्या कहते हैं? वो कलाम की भी मुनाफी कर देते हैं, कह देते हैं की करिए जी हुण जमाने तो लहदा थोड़ी हो जाना। क्या कह देते हैं? ए जुमला ते आम सुनिया हुंदा तुसी, कह देते हैं हुण जी जमाने तो लहदा थोड़ी हुंदा जाता है, भाई की करिए। कहा ठीक है खुदा दा कलाम ते कहंदा है लेकिन हुण दुनिया में भी तो चलना है। ये लोगों का अक्सर जो है वो बयान होता है, लेकिन खुदा का कलाम कह रहा है कि भाई वो लाहासिल फरेब से कोई तुम्हें शिकार ना कर ले, जो इंसानों की रवायत और दुनियावी इब्तदाई बातों के मुआफिक हैं, ना के मसीह के मुआफिक। शादी ब्याह की तकरीबात हो जाए, कोई मर्ग फोतगी हो जाए, तो लोग जो कुछ कर रहे हैं वो सारा कुछ क्या होता है? वो खुदा के कलाम के मुनाफी होता है, वो खुदा के कलाम के मुताबिक वो नहीं होता। और खुदा का कलाम कह रहा है कि तुमने वो इब्तदाई बातों के लहासल फरेब में नहीं हो जाना, वो दुनिया के इल्म और फलसफे के फरेब में नहीं चले जाना। और आगे लिखा है क्योंकि अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सकूनत करती है। किस में? यसु मसीह में। अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सकूनत करती है, और तुम उसी में मामूर हो गए हो। कब? जब तुम लोगों ने, हम लोगों ने किसको कबूल किया? मसीह यसु खुदावंद को कबूल किया। तो क्या लिखा है कि तुम उसी में मामूर हो गए हो, जो सारी हुकूमत और इख्तियार का सर है। कौन सर है? कौन सर है? सारी हुकूमत और इख्तियार का सर खुदा का इकलौता बेटा यीशु मसीह है। और हाँ, हमें जिस तरह हमने क्या किया, मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया, उसी में कलाम कह रहा चलते रहना है। दुनिया दे इल्म, दुनिया दिया गल्लां, दुनिया दे रवायतां, दुनिया दे समाज दियां सारियां जिन्नियां भी उन्हां दे रख रखाओ ते रहो रस्म है, उनदे शिकार लिखा वो ला हासिल फरेब है। मेरे अजीजों, ऐसा बनी इसराइल ने भी किया। खुदा ने बाप अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ एक अहद बांधा और कहा कि तुम्हारी एक बड़ी कौम और बड़ी उम्मत होगी, और मैं उन्हें उस जगह रखूंगा जहां बरकत की फरावानी होगी, दूध शहद की नहरें होंगी, और वो मेरी कौम होंगे और मैं उनका खुदा हूंगा। बाप अब्राहम, इसहाक और याकूब ने मान लिया, लेकिन अगो औलाद ने और कहते ने खुदा दी गल नूं सुट पाया। अक्सर कहते हैं यार उन्हें तो मेरी गल नूं ना कोई कदर नहीं की थी। उन्होंने भी खुदा की बातों, खुदा के अहद की कोई कदर ना की। और इसराइल ने क्या किया? मेरे अजीजों, आइए ज़बूर 106 की 6 आयत देखें। ज़बूर 106 की 6 आयत देखें कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने खुदा के साथ जो अहद बांधे हुए थे उनके बाप दादा ने, वो तोड़ दिए हैं। ज़बूर 106 की 6 आयत में लिखा है, हमने और हमारे बाप दादा ने गुनाह किया। हमने और हमारे बाप दादा ने गुनाह किया, हमने बदकारी की, हमने शरारत के काम किए। ये सारी बातें आगे पढ़ेंगे, आपको मिलेगा कि खुदा कैसे कैसे उन्हें छुड़ा के लाया।
430 साल की गुलामी में से खुदा उन्हें निकाल के लाया। खुदा ने अपना जोरे बाजू जाहिर किया और 430 साल की गुलामी से उन्हें निकाल लिया। लेकिन फिर भी उन्हें ओही कीता जिथे खुदा ने उन्हें की कीता सी, रोकिया सी। उन्होंने क्या किया? हमने और हमारे बाप दादा ने गुनाह किया, हमने बदकारी की, हमने शरारत के काम किए। मेरे अजीजों, बनी इस्राइल भटक गए थे और आज भी कुछ लोग हैं जो वैसे ही हैं। उन्होंने कबूल किया था, किसको कबूल किया था? खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया था, लेकिन वो उसमें चलते नहीं रहे। उसमें चलते जबकि पौलुस रसूल कह रहा है, बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो। बनी इस्राइल ने ऐसे किया। बाप अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ खुदा ने एक बड़ा अहद बांधा, लेकिन उन्होंने नाफरमानी की। ये मेरे साथ निकालिए ज़बूर 78 की 8वीं आयत को। मेरे अजीजों, आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या किया। वो इस बात को जान गए कि हमने गुनाह किया। अभी अभी हमने ज़बूर 106 में पढ़ा, और अपने बाप दादा की तरह सरकश और बागी नस्ल ना बने, क्योंकि उनके बाप दादा क्या हुए थे? सरकश हो गए थे, बागी नस्ल हो गए थे। और खुदा का कलाम कह रहा है, और अपने बाप दादा की तरह सरकश और बागी नस्ल ना बने, ऐसी नस्ल जिसने अपना दिल दुरुस्त ना किया और जिसकी रूह खुदा के हजूर वफादार ना रही। उन्होंने बार बार ऐसे किया, कोई एक बार नहीं, उन्होंने कई बार खुदा की हजूरी में अपना दिल जो है दुरुस्त ना रहने दिया, और उन्होंने वो रूह जो थी उनकी वो खुदा की हजूरी में वफादार ना रही। बार बार ऐसे करते रहे। अब 8वीं आयत में खुदा उन्हें कह रहा है कि क्या ना करो भाई, तुम सरकश और बागी ना बनो, अपने रूह को गैर वफादार ना बनाओ। खुदा उन्हें तंबीह कर रहा है। लेकिन 7 आयत जरा देखिए, आज भी कुछ ऐसे लोग होते हैं। जरा आगे चलिए, 78वें बाब की ही 7 आयत को देखिए, 57। हालेलुया जी। बल्कि बरगश्ता होकर, आज भी ऐसे लोग हैं। जैसे कौन थे? बनी इस्राइल। बल्कि बरगश्ता होकर अपने बाप दादा की तरह बेवफाई की और धोखा देने वाली कमान की तरह एक तरफ को झुक गए। खुदा उन्हें कह रहे हैं, तुम वो कमान हो जिसे जब चलाने का वक्त आया था तो तुमने क्या किया था? टूट गए थे, झुक गए थे। खुदा कह रहा है, कैसी कमान हो कि जब चलाने का वक्त आया तो धोखा देने वाली कमान की तरफ एक तरफ को झुक गए। अक्सर हमारे लोग भी क्या करते हैं, वो मसीह यीशु को कबूल तो कर लेते हैं लेकिन उसमें चलते नहीं रहते। क्या होता है? वो चलते नहीं रहते, बल्कि वो इस जहान के फलसफे में फंस जाते हैं। वो इस जहान के फलसफे में, इस जहान के इल्म में, इस जहान की बातों में, इस जहान की रवायतों में फंस जाते हैं, जो कि दुनिया के मुवाफिक जरूर है, मसीह के मुवाफिक नहीं है। मेरे अजीजों, हमें खुदा का कलाम कह रहा है, बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो। लेकिन हम क्या होते हैं? अक्सर वैसा ही काम करते हैं जैसा कि किसने किया? इस्राइल ने किया। जैसा कि किसने किया? इस्राइल ने किया। मेरे अजीजों, वो बार बार गुलामी में जाते रहे, कोई एक बार नहीं, वो बार बार गुलामी में जाते रहे। वो काजियों के दौर में सताए जाते रहे, बार बार गुलामी का सामना होता रहा। कोई काजी आता था, उन्हें छुड़ाता था, उन्हें बचाता था,
बाद में भी वो ऐसे ही करते रहे। सरकशी, बगावत, खुदा की हजूरी में बरगश्तगी जो है वो करते रहे। मेरे अजीजों, तवज्जो से एक जुमला सुनिएगा। आज ईमानदार को कतन भी ये उसे मसला दरपेश नहीं है कि उसके ईमान में शक आ जाएगा। यानी ईमान को आज शक का मसला नहीं है, पक्का ईमान है कि यसू ही खुदा है। किसी चंगे डेरे दे विच बैठे हुए भी मलंग दे बाबे नूं भी पूछिए ना, मसीहा दे डेरे जी तुहाडा मुनजी खुदावंद कौन है, ते की कहेगा भला? भाई हम मिले हैं ऐसे लोगों से जो यीशु मसीह का नाम ले रहे होते हैं। कहां पे? डेरों पे बैठ के, फकीरां को बैठ के, कब्रां पे बैठ के वो क्या कर रहे होते हैं? ये मान रहे होते हैं कि यीशु ही खुदा है, यीशु ही मुनज्जी है, किसी और के वसीला निजात नहीं है। लेकिन पता क्या, आज ईमानदार के ईमान को शक का मसला नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा मसला परागंदगी और बरगश्तगी का है। इस बात को जरा समझिएगा। हमारे ईमान में शक नहीं आता, हम कहते हैं यीशु ही खुदावंद है, लेकिन हमारे ईमान के साथ हमारे रवैयों में, हमारे किरदार में, हमारे गुफ्तार में, हमारे चाल ढाल में परागंदगी और बरगश्तगी आ जाती है। हम भटक जाते हैं। इस्राएली भी, बहुत सारे इस्राएली भी यहोवा ही का नाम मानते थे, लेकिन वो काम करते रहे जो खुदावंद के आयन और कानून के मुताबिक नहीं थे। इसलिए आज हम सीख रहे हैं कि बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया, उसी तरह उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ। खुदा का कलाम चाहता है, मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत चाहता है, रूह कुछ चाहता है कि जैसे हमने कबूल किया उस ईमान में चलते भी रहें और जड़ पकड़ते और तामीर होते जाएं। और जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत रहो। हम अक्सर ही अपनी तालीम को भूल जाते हैं। मैंने कहा बाइबल एक ऐसा कॉलेज है जिसका प्रिंसिपल खुदा है और जिसकी बुनियाद यीशु मसीह है, और जिसका टीचर, जिसका उस्ताद रूहुल कुद्स है, और जिसके तालिब इल्म हम सब हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? ईमान में मजबूत नहीं रहते और उसकी शुक्रगुजारी नहीं करते रहते, बल्कि 8वीं आयत के मुताबिक हम भी इस जहान के फलसफे में फंस जाते हैं। हुण की करिए जी, लोग कहते ने इंज करना है कर लेने जी, कोई नहीं। भाई सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? अगर आप लोगों की बातों को मानते जाएंगे तो लिखा है कि वो मसीह के मुआफिक नहीं है। वो दुनियावी इब्तदाई बातें, वो इंसानों की रवायात, वो मसीह के मुताबिक, वो कलाम के मुताबिक नहीं है। बल्कि खुदा का कलाम 9वीं आयत में कह रहा है अलूहियत की सारी इलाही, अलूहियत क्या है? खुदा के इलाही कुव्वत और ताकत की बात हो रही है। अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सकूनत करती है। किसमें? यीशु मसीह में। और आगे लिखा है 10वीं आयत में, और तुम उसी में मामूर हो गए हो। खुदा का कलाम आपको प्रिविलेज दे रहा है, खुदा का कलाम आपको इज्जत दे रहा है, इस्तकाक दे रहा है, आपको मर्तबा दे रहा है कि अलूहियत की सारी मामूरी जो यीशु में मुजस्सम होकर आई, तुम लोग भी उसमें क्या हो? मामूर हो गए हो। जो सारी हुकूमत और इख्तियार का सर है। हाँ, यीशु सर है, लेकिन आप उसका क्या है? बदन है। आप उसका क्या है? तो जो सर करता है या करना चाहता है वो बदन को इल्म होता है। खुदा आप इस्तकाक दे रहा है, आपको एजाज दे रहा है, आपको इज्जत दे रहा है कि अलूहियत की सारी मामूरी जो यीशु में थी वो आप भी उसमें क्या हो गए हो? मामूर हो गए हो। अब आप जहान के हम शक्ल ना बनो, अब जहान के हम शक्ल
ना बनो। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम कह रहा है, बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदा उनको कबूल किया। किस किस दिन किया था? शायद याद ना हो, याद करें। आज याद करें वो वक्त जब आपने कलाम सुना और कलाम ने आपके दिल पर चोट की और आप टूटे और आपने तौबा की और आपने पानी के बपतिस्मे के वसीला से मसीह में मरने और जी उठने का अहद किया। और फिर ये अहद किया कि आज के आइंदा मैं खुदावंद यीशु मसीह में ही चलता रहूंगा। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम कई जगहों पे हमें कहता है नूर में चलें। खुदा का कलाम क्या कहता है? नूर में चलें। कई जगहों पर कहता है कि रूह में चलें। कई जगहों पर क्या कहता है? रूह में चलें। और कई जगहों पर कहता है मोहब्बत से चलें। क्या कहता है? और आज खुदा का कलाम कह रहा है कि मसीह यीशु खुदावंद को जिस तरह तुमने कबूल किया है उसी में चलते रहो। मेरे साथ निकालिए इफिसियों के खत को, इफिसियों 5वें बाब की 15वीं आयत को निकालिए और जरा देखिए कि खुदा का कलाम मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत हमें क्या कहना चाह रहा है। लिखा है, बस गौर से देखो। किन्हें देखो? बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो। चलते हुए देखेंगे नहीं, दाहिने और बाएं देखेंगे नहीं तो क्या होगा? एक्सीडेंट्स होंगे। इसलिए खुदा का कलाम कह रहा है बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानिंद चलो। नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानिंद चलो। खुदा का कलाम कह रहा है कि हमें दानाई से चलना है, हमें ईमान से चलना है, क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है कि हम देखे हुए के वसीला से नहीं ईमान से चलते हैं। मेरे अजीजों, आपने ईमान से चलना है और खुदा के कलाम की सिखाई हुई तालीम के मुताबिक चलना है। और हाँ, आपने मसीह यीशु के पेश कीमत फजल के ताई चलना है। आपने रूहुल कुद्स जो अच्छा उस्ताद है, दूसरा मददगार है, उसकी मदद से चलना है। और ऐसे चलेंगे तो नादानों की तरह नहीं चलेंगे, आप फिर दनाओं की तरह चलेंगे। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम कह रहा है इस जहान के फलसफे में, इल्म में खो ना जाए, क्योंकि वाइस की किताब में लिखा है कि इल्म की फरावानी गम की फरावानी का बायस बनती है। आप इस दुनिया की रवायात को ना देखते रहें कि दुनिया में चलती है। इस्राएली ऐसे चलते थे तो पता ना, फिर बागी हुए, सरकिश हुए, परागंदा हुए और वो यकीनन खुदा की हजूरी से दुत्कारे गए, बार बार गुलामी में जाते रहे। बार बार कहां जाते रहे? फिर तौबा करते थे, फिर रुजू लाते थे, फिर शिनवा होते थे। ये तो ऐसा ही है जैसे याकूब के खत में लिखा है कि कुत्ता अपनी उबकाई की तरफ और नहलाई हुई सूरनी कीचड़ की तरफ जाती है। हमने ऐसे नहीं करना। हमें बताया गया है बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो। आज हमने याद करना है वो दिन जब मैं या आप मसीह में नई पैदाइश का मजा चखकर यकीनन अबदी जिंदगी के वारिस बने थे। आज हमने याद करना है, क्योंकि आपको तो वो मामूरी में मामूर किया गया है। आप इस जहान के फलसफे, आप इस जहान के इंसानों की रवायात और उनकी दुनियावी इब्तदाई बातों की तरफ मुड़ ना जाएं, क्योंकि इस्राएली बार बार एंजी कर दे सकते। इस्राएली बार बार ऐसे ही करते थे। हमने अपने इकरार पर कायम रहना है। आइए जरा देखते हैं कि वो बार बार क्या करते थे। सरकश होते थे, इनकार करते थे, वो बार बार बरगश्ता हो जाते थे,
تو پھر نہمیہ کے زمانے میں انہوں نے معاہدہ کیا. آئیے ذرا کھولیے نہمیہ کی کتاب 10ویں باب کو کھولیے اور اس کی 28 سے 39 آیات کو دیکھیں گے. ہاللیلویہ. نہمیہ کے زمانے میں جب نہمیہ حاکم بن گیا اور وہ یروشلیم میں ان لوگوں کو جو بھٹک گئے تھے، جو اسیری میں تھے، غلامی میں تھے، چھڑا کر لے آیا اور یروشلیم کی فصیلیں اور دیواریں دوبارہ تعمیر ہونے لگی. تو آئیے پھر انہوں نے معاہدہ کیا. ذرا اس معاہدے کو سننا ہے. انہوں نے خدا کے ساتھ عہد کیا. معاہدے کا مطلب یہ ہوتا ہے عہد. انہوں نے خدا کے ساتھ عہد کیا. 28ویں آیت سے پڑھوں گا. اور باقی لوگ اور کاہن اور لاوی اور دربان اور گانے والے اور نتنیم اور سب جو خدا کی شریعت کی خاطر اور ملکوں کی قوموں سے الگ ہو گئے تھے، اور ان کی بیویاں اور ان کے بیٹے اور بیٹیاں، غرض جن میں سمجھ اور عقل تھی، وہ سب کے سب اپنے بھائی امیروں کے ساتھ مل کر لعنت اور قسم میں شامل ہوئے. لعنت اور قسم میں شامل ہوئے تاکہ خدا کی شریعت پر جو بندہ خدا موسیٰ کی معرفت ملی چلیں، اور یہوہ ہمارے خدا کے سب حکموں اور فرمانوں اور آئین کو مانے اور ان پر عمل کریں. وہ معاہدہ کر رہے ہیں، وہ عہد باندھ رہے ہیں کہ ہاں ہم برگشتہ تھے، سب لوگ، کاہن بھی، لاوی بھی، دربان بھی، گانے والے بھی، نتنیم بھی، امیر بھی، غریب بھی، سب لوگ خدا کی شریعت کے منافی تھے. لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہوہ ہمارے خداوند کے سب حکموں اور فرمانوں اور آئین کو مانے اور ان پر عمل کریں. اور 30ویں آیت میں لکھا اور ہم اپنی بیٹیاں ملک کے باشندوں کو نہ دیں. غیر قوموں میں اپنی بیٹیاں نہ بیاہیں. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم اپنی بیٹیاں ملک کے باشندوں کو نہ دیں اور نہ اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لیں. انہوں نے عہد باندھا خدا کی حضوری میں، انہوں نے معاہدہ کیا. اور 31ویں آیت میں اور اگر ملک کے بہت لوگ سبت کے دن کچھ مال یا کھانے کی چیزیں بیچنے کو لائیں، سبت کو پاک رکھنا تھا نا، وہ توڑتے رہے تھے. تو لکھا ہے اور اگر ملک کے لوگ سبت کے دن کچھ مال یا کھانے کی چیزیں بیچنے کو لائیں تو ہم سبت کو یا کسی مقدس دن کو ان سے مول نہ لیں. اور 7واں سال اور ہر قرض کا مطالبہ چھوڑ دیں. بڑے عزیزو، انہوں نے معاہدہ کیا، خدا کے آئین، اس کے فرمان کو بجا لانے کا ارادہ کیا. اور آگے 32ویں آیت میں لکھا ہے اور ہم نے اپنے لیے قانون ٹھہرائے کہ اپنے خدا کے گھر کی خدمت کے لیے سال بسال مسکال کا 3 حصہ دیا کریں گے. اور آگے یعنی سبتوں اور نئے چاندوں کی نظر کی روٹی اور دائمی نظر کی قربانی اور دائمی سوقتنی قربانی کے لیے اور مقررہ عیدوں اور مقدس چیزوں اور قطع کی قربانیوں کے لیے اسرائیل کے واسطے کفارہ ہو اور اپنے خدا کے گھر کے سب کاموں کے لیے. اور 34ویں آیت اور ہم نے یعنی کہنوں اور لاویوں اور لوگوں نے لکڑی کے ہدیے کی بابت کرے ڈالے تاکہ اسے اپنے خدا کے گھر میں باپ دادا کے گھرانوں کے مطابق مقررہ وقتوں پر سال بسال خداوند اپنے خدا کے مذبح پر جلانے کو لایا کریں جیسا شریعت میں لکھا ہے. اور سال بسال اپنی اپنی زمین کے پہلے پھل اور سب درختوں کے سب میوے میں پہلے پھل خداوند کے گھر میں لائیں. اور جیسا شریعت میں لکھا ہے اپنے پلوٹھے بیٹوں کو اور اپنے مواشی یعنی گائے بیل اور بھیڑ بکری کے پلوٹھے بچوں کو اپنے خدا کے گھر میں کاہنوں کے پاس جو ہمارے خدا کے گھر میں خدمت کرتے ہیں لائیں. اور اپنے گندے ہوئے آٹے اور
अपनी उठाई हुई कुर्बानियों और सब दरख्तों के मेवों और मैं और तेल में से पहले फल को अपने खुदा के घर की कोठरियों में काहिनों के पास और अपने खेत की दैयक की लावियों के पास लाया करें, क्योंकि लावी सब शहरों में जहां हम काश्तकारी करते हैं 10वां हिस्सा लेते हैं। और जब लावी दैयकी ले तो कोई काहन जो हारून की औलाद से हो लावियों के साथ हो, और लावी दैयकियों का 10वां हिस्सा हमारे खुदा के बैतुल माल की कोठरियों में लाए, क्योंकि बनी इस्राएल और बनी लावी अनाज और मैं और तेल की उठाई हुई कुर्बानियां उन कोठरियों में लाया करेंगे जहां मकदस के ज़रूफ और खिदमत गुजार काहिन और दरबान और गाने वाले हैं। और आखिरी बात, और हम अपने खुदा के घर को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने मुआहदा कर लिया, क्योंकि वो भटके हुए थे, वो बरगश्ता थे, वो खुदा की तालीम से, उसके आइन से, उसके अहकामात से रूपोश हो गए थे। और हाँ, अब उन्होंने क्या कर लिया? मुआहदा कर लिया कि वो जो सब कुछ हम तोड़ते रहे हैं, खुदा का अहद तोड़ते रहे हैं, अब हम उसे क्या है? निभाएंगे और खुदा के घर को नहीं छोड़ेंगे। मेरे अजीजों, आज वक्त है कि हम भी इस बात को समझे जाने। मेरे अजीजों, आज वक्त है कि हम भी इस वक्त समझें, अपने बुलावे को समझें, पहचाने उस घड़ी को जिस घड़ी में मसीह खुदावंद को हमने खुदावंद कबूल किया। आज उसे गौर करते हुए मसीह में चलना शुरू कर दें। हो सकता है दुनियावी फलसफे ने, हो सकता है दुनिया की रवायात ने, इस समाज की रवायात ने हमें खुदा के अहकामात से दूर किया हो, कहीं ना कहीं हमने खुदा के कानून को तोड़ा हो। आइए, दुनिया के कानून मसीह के मुआफिक नहीं हैं, आइए मसीह के मुआफिक मामूर होते जाते हैं। मेरे अजीजों, दूसरा मददगार रूहुल कुद्स आपको इसलिए दिया गया, आपके लिए इसलिए भेजा गया, ताकि आप मसीह के उस काम को जो उसने शुरू किया था आप जारी और सारी रख सकें। हाँ, मसीह के काम को जारी और सारी रखने के लिए आपको मसीह में चलते रहना होगा। मसीह के वसीला से जिंदगी की कामलियत के लिए चलते रहना होगा। हाँ, आपको जड़ पकड़ते और बढ़ते रहना होगा। हाँ, आपको दुनिया के कामों और दुनिया की बातों, दुनिया की रवायतों को इग्नोर करके खुदा के कलाम के ताबे होना पड़ेगा, ताकि खुदा आप पर बरकत को बरसाए, अपने वादों की तकमील के साथ आपको अपनी बादशाही में ऊंचा और बड़ा इनाम दे। सब कहें आमीन।